लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी, सॉरी लास्ट क्लास होगी, बट सीन कुछ ये हुआ कि हमारी बकिया क्लासेस भी हैं GIIC की, सो बारिश की वजह से वो क्लासेस डिले हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो फैकल्टी ने डिसाइड किया कि हम इसे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अर्ली सितंबर की शुरू तक। तो आज वाली जो क्लास है वो सेकंड लास्ट होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, विल डिस्कस अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स। और लास्ट क्लास में कोई असाइनमेंट मैंने नहीं दी थी, आप सबके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, ऐसे ही है ना? उससे पहले की बहुत सारी असाइनमेंट्स मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाएगा ताकि आप बकिया जो चीज़ें रह चुकी हैं वो मुकम्मल कर लें। तो आज से पहले जितनी असाइनमेंट दी हुई थी वो किस किस ने मुकम्मल कर ली है? सही है, ज़बरदस्त। और असाइनमेंट के अलावा हमारा कुछ खास नहीं चल रहा, बट ये है कि कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो सर अली जवाद सर अनीक लीड कर रहे हैं, वो कल आए थे यहाँ पर इस क्लास में, सर अमीन आए हुए थे। सर ने काफ़ी सारी चीज़ें उन सब के साथ डिस्कस की, और मैंने आपको मैसेज पर बताया भी था, आई थिंक 1-2 बजे मैंने मैसेज किया था कि आज शायद कोई स्पेशल गेस्ट आए, तो लेट्स सी कि सर अमीन आते हैं या नहीं। आज अगर सर आते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। बाकी सर नहीं भी आज नहीं आए, अब तक नहीं आए, शायद वो भी आ जाएं या क्या पता वो छुट्टी करें। बट ये है कि नेक्स्ट क्लास से मैं नहीं आऊँगा, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ 20 दिन की। कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ जा सकता हूँ? कराची से बाहर, गेस करें कहाँ जाऊँगा मैं? अल्लाह पाक ने अपने घर की माशाल्लाह से जो है वो मुझे और मेरी फैमिली को साथ नसीब किए। तो अगली सितंबर 1 से 20 तक जो है वो मैं वहीं हूँगा। तो इन दिनों में बराए करम मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो 20 दिन के लिए अपने रब के साथ जो है वो ताल्लुक़ अच्छे से कायम करना चाहता हूँ। मोबाइल को मैं ज़्यादा इस्तेमाल इंशाल्लाह नहीं करूँगा। जी सबको मैं दुआओं में याद रखूँगा, मैं वैसे ही आप सबको दुआओं में याद रखता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं जब भी दुआ करता हूँ तो आप सब लोग मेरी दुआओं में ही होते हो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे ताकि मामलाती ज़िंदगी और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना लाइफ में, वो सारी बेहतर अंदाज से फुलफिल हो सकें। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घर की ज़ियारत करवाए, आप सबके पेरेंट्स के साथ। जो शादीशुदा हैं वो जो है अल्लाह भला करे, आपस में भी जा सकते हैं। तो शादी के बस ये जो वर्ड है ना शादी, इसके ऊपर हर बंदे के चेहरे के ऊपर हंसी होती है। सो अब ऐसे ही है ना, वैसे जो भी बात है, शादी है वो वाहिद चीज़ है जो बंदे की अपनी ज़ाती खुशी होती है। इसके अलावा जितनी भी खुशियाँ होती हैं वो होती हैं दूसरे लोगों की होती है। लाइक आप मामलाती ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, कभी किसी की शादी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी घर तब्दील कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट वो वाहिद खुशी जो आपकी ज़ाती होती है वो एक ही होती है। तो खैर, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर, वी वर वर्किंग ऑन हुक्स। हमने हुक्स को सही से डिस्कस किया था। आप सब में से हुक्स को कौन यहाँ पर आकर बताना चाहेगा? लाइक हुक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, व्हाई वी नीड दैट? कोई नया बंदा है यार, कोई नया बंदा आना चाहेगा? लास्ट क्लास में इनका नाम मेरे जहन से निकल गया, लाड़काना से तो आए थे, आए हैं आज वाली क्लास में? हाँ, ये क्या नाम था आपका? फुरकान, वकार हैं। खैर, वकार के अलावा कोई और आना चाहेगा यहाँ पर हुक्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए? कोई आएगा तो आ जाए। जब तक ये आए तब तक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ।
कभी कभार आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लाइक आप सबके साथ, बल्कि हर बंदे के साथ यूजुअली ये होता रहता है कि हम कुछ डिसीजन बना रहे होते हैं लाइफ के अंदर, मतलब लाइफ के कुछ डिसीजंस होते हैं, उनको कर रहे होते हैं, बट हम अल्टीमेटली जो है वो फाइंड नहीं कर पाते अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का, एक्सेट्रा कुछ भी ले लें। मतलब ये कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो 100 राय दिमाग में चल रही होती हैं कि यार ये करें ये करें ये करें। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप किसी एक काम को करने बैठे हैं, अब उस एक काम को करते करते मल्टीपल चीज़ें सेंटर में आ गई एंड यू आर नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो मैं भी अपने कज़न के साथ बैठा हुआ था, वो साइकोलॉजी पढ़ता है, साइकोलॉजी का स्टूडेंट है और मतलब काफ़ी अच्छी गिरफ्त है उसकी। उसने मुझे एक बहुत ही मतलब साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई जिसका नाम है कन्फर्मेशन बियास। क्या नाम है? कन्फर्मेशन बियास। कन्फर्मेशन बियास का मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग बिलीव ऑन समथिंग। आज आपके सामने जो है वो कोई भी बंदा आ जाए और वो आपसे किसी भी टॉपिक के बाद या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करे, बट अल्टीमेटली आप उसके मुंह पर कहेंगे या दिल में ये सोचेंगे कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ना ये गलत है। इवन उस बंदे को भी बात का इल्म ना हो, क्योंकि आप सब लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ पहले से सोच रखी है, यानी आप सबका प्री एग्जिस्टिंग बिलीव है किसी एक चीज़ के ऊपर जो आपको राय नहीं लेने देता। मैं वापस दोहराता हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिसीजन आप एग्जैक्ट डिसीजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल राय होती हैं, अक्सर औकात जो चीज़ सही भी होती है आप उसको गलत कह देते हैं। तो साइकोलॉजी की दुनिया में इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बियास। मतलब आपका पहले से किसी एक चीज़ के ऊपर बिलीव होगा और आप जो है वो अल्टीमेटली डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो खैर कहने का मकसद ये कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो इनिशियली यू हैव टू बी इन न्यूट्रल स्टेट। सबसे पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। You does not have to think about the right side of the decision. You does not have to think about the negative side of the decision. अल्टीमेटली आपने जो है वो न्यूट्रल वे के अंदर सोचना है कि भाई हाँ अगर मैं ये काम करता हूँ करती हूँ तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। When you are in the neutral state, you will be able to make the right decision. अक्सर औकात मैं खुद ये काम करता हूँ कि भाई मुझे कोई डिसीजन लेना होता है ना, समझ नहीं आ रही होती, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, पेन और पेपर लेता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। जो भी चीज़ें मेरे जहन में आ रही है ना, टू बी ऑनेस्ट मैंने डायरियाँ बनाई हुई है कि भाई हाँ ये काम ऐसे, ये काम वैसे, ये काम वैसे। तो मतलब जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रही होती है ना, वो एक वे के अंदर मेरे पास प्रेजेंट हो जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ जो है वो चल रही है, तो मुझे अब अल्टीमेटली क्या करना चाहिए। तो फिर मैं न्यूट्रल स्टेट में आता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेता हूँ। अक्सर औकात काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने करियर के अंदर काफ़ी परेशान होते हैं। आपने इंटर मुकम्मल कर ली, अब इसके बाद आपको अपनी BSc करनी है, फिर उसके बाद मास्टर्स करनी है, फिर मास्टर के बाद PhD करनी है। मतलब एक पूरी एक लॉन्ग लड़ी है, बट अल्टीमेटली समझ ही नहीं आ रहा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो अगर आप ऐसे बैठ कर डिसीजन बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी My name is Navya Nadir and I discuss for event moves, event लाइफ साइकिल इवेंट्स और मूव दोनों सिमिलर ही होते हैं। मतलब जब अंदर इंसान पैदा होता है तो उसकी एक लाइफ साइकिल्स होती है, ऐसी प्लांट्स की होती है। लास्ट टाइम हमें सर ने प्लांट्स की और इंसान की दोनों की एग्जाम्पल दी थी, तो आप उसी को देखें। प्लांट आप एक वुमेन है तो आप वुमेन की ले लें कि एक इंसान पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर बच्चे फलाना जो भी होता है। देन वैसे ही ऐसे एजेंट पे होता है कि पहले टूर बॉल्स होते हैं, देन फिर जो भी चल रहा होता है। थैंक यू। अच्छा, इन्होंने हुक्स के बारे में ये बताया है, बिल्कुल सही। अब इसको मज़ीद साफ लफ्ज़ों के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुक्स आर वेरी सिंपल। जब भी आप कोई इवेंट फायर करते हो ना, अब हम क्योंकि एजेंट्स बना रहे हैं तो एजेंट बनाते दौरान वी हैव टू कॉल मल्टीपल टूल्स, वी हैव टू डू मल्टीपल थिंग एट द राइट टाइम। हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, विच मीन स्कूल कॉल कर रहे होंगे, वेब सर्च कर रहे होंगे, किसी फाइल में से डेटा को रीड कर रहे होंगे, एक्सेट्रा, एनीथिंग लाइक दैट। डायनामिक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो हर एक एक्शन को परफॉर्म करते दौरान आप एक इवेंट फायर कर रहे हैं। तो ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके कहती है कि भाई हम आपको एक स्पेसिफिक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यूटिलिटी का वर्ड जब भी आए ना तो आप सब ने समझ जाना है कि कोई एक फीचर है, कोई एक फंक्शनैलिटी है जो किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, किसी एग्जिस्टिंग एसडीके में दी गई है इस्तेमाल करने के लिए। तो ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके कहती है कि हम जो है वो आपको एक स्पेसिफिक यूटिलिटी या एक फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं हुक्स के नाम से। हुक्स का मकसद ये है कि आप सब लोगों ने अपने एजेंट को बनाते दौरान स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर जो प्लानिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर प्लानिंग करनी है, या आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को किसी स्पेसिफिक टाइम पर एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आया, आपने कोई चैट एप्लीकेशन बनाई विच इज़ एन एजेंट बिहाइंड द सीन। यूज़र ने हाय कहा तो स्क्रीन के ऊपर शो हो गया हाउ कैन आई हेल्प यू। एट द सेम टाइम जो है वो एक स्ट्रीम मैसेज भी मुझे देखने को मिला जो कि हुक्स की मदद से आ रहा था। मतलब ये कि हम हुक्स का इस्तेमाल करते हुए एजेंट को रन करने से पहले, एजेंट को रन करने के बाद और व्हाइल रनिंग द एजेंट हम जो है वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। अब इसके 3-4 स्पेसिफिक मेथड हैं जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये है हमारे पास हुक्स। हुक्स के अलावा हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा जी? मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग क्या होती है, कोई आकर बताना चाहेगा? जैसे ये बहन आई थी, हैंड तो रेज करें। नहीं, आप तो आती रहती है, मुझे माहिर लग रही है ये। अच्छा जी, कोई और आ जाए। ये कोई 10-12 बंदे हैं, इनका नाम भी मुझे जो है वो बुला कर याद हो गया। कैसे यही लोग आते हैं, इसके अलावा कोई कोशिश ही नहीं करता, मुशक्कत ही नहीं करता। अब ये आई थी बहन, इन्होंने आकर यहाँ पर टॉपिक को एक्सप्लेन किया, कोशिश की। आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थी। इससे पहले भी काफ़ी सारी लड़कियाँ, काफ़ी सारे लड़के स्टेज पर आते हैं, एटलीस्ट हिम्मत तो करते हैं ना, बातचीत तो करते हैं ना। तो यहाँ पर अभी मॉडल सेटिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। कोई है जो आकर मॉडल सेटिंग के बारे में यहाँ पर आकर बताना चाहेगा? कुछ भी बता दे, एनीथिंग लाइक दैट, आप आ जाए। क्या पढ़ा था क्लास देखो मॉडल सेटिंग हमारे पास एक क्लास है मॉडल सेटिंग। इससे हम लोग एजेंट की क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। एंड इसके अलावा सारी हमारे एजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि एजेंट किस टाइप का जवाब हमें मैसेज देगा। उमर ने बिल्कुल सही बताया है कि हम मॉडल सेटिंग का इस्तेमाल करते हुए, यानी मॉडल सेटिंग की क्लास का इस्तेमाल करते हुए अपने एजेंट की, अपने एलएलएम की क्रिएटिविटी को और अल्टीमेटली उसकी डोमिनेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मॉडल सेटिंग की क्लास की मदद से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक और टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के अंदर भी आएगा, लेवल 1 में भी आएगा, लेवल 2 के अंदर भी आएगा, डायनामिक इंस्ट्रक्शन। कोई है जो यहाँ पर आकर डायनामिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बातचीत करेगा? सुभान है, यही है। और कोई आप ही आते रहते हैं, कोई और यहाँ पर आकर बताना चाहेगा डायनामिक इंस्ट्रक्शन के बारे में कि डायनामिक इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? यार आप लोग माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, इतने सारे आप सब लोगों ने एजेंट बना दिए हैं। इस टाइम स्टार्टअप चैलेंज के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेशन ले रहा है? ज़रा हैंड रेस करें, रेशो देखूंगा। अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्लास इज पार्टिसिपेटिंग इन द चैलेंज। बट यहाँ पर आकर आते हुए आपको पता नहीं क्या हो जाता है, खौफ, डर की अलामत। भाई कुछ भी नहीं होता, कोशिश करेंगे, स्टेज फियर कम करेंगे, तभी जो है वो आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे साथ पढ़ाने का। सीन कुछ ये है कि जो कल मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुई थी यहाँ पर सरनील की सीनियर स्टूडेंट्स के साथ, वो यही हुई थी कि हम
नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप लोगों में से ही कुछ फैकल्टी, ऑफिशियल फैकल्टी के मेंबर्स को चूज करेंगे एंड देन विल गिव देम चांस टू कम ऑन स्टेज एंड टॉक अबाउट एनी टॉपिक। तो कहने का मकसद ये कि स्टेज फेयर आज आप कम कर लेंगे तो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई और है जो यहाँ पर आकर डायनामिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बातचीत करे? डायनामिक इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी नहीं आना चाहता? आ जाओ, ये भी शायद आप ही रहते हैं, देखी लग रही है। अच्छा, आ जाए। खैर, जब तक ये आए, आप सब लोग ये ओपन एआई की ऑफिशियल एजेंट्स एसडीके की गिटहब रिपोजिटरी से तो वाकिफ होंगे, सबने ये देखी होगी। एक काम छोटा सा आप सब लोग ट्राई किया करें, जब भी आपको टाइम मिले ना, ये जो इश्यूज वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन में आकर आप जितने भी लिस्टेड इश्यूज हैं ना उनको देखें और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें इस रिपोजिटरी के अंदर। आपकी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपकी जॉब भी लगवा सकती है ओपन एआई के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ओपन एआई जो है वो टॉप कैंडिडेट पिक करता है, मतलब दे वर हायरिंग आई थिंक टॉप 1% टैलेंट। टॉप 1% टैलेंट जो है वो कौन हायर कर रहा है? ओपन एआई हायर कर रहा है। तो वो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं ना, डेवलप करते हैं, तब हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी अभी दूंगा। अच्छा, सीन एक मैंने भी देखा था रिसेंटली। एक बंदा था, एक इटली का था, शायद इटली का था या फ्रांस का था, ट्विटर पर मैं उसको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा था। उसने अपना एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद उसने अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन की इनकी रेपो के अंदर और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी। अच्छा, उसका काम सिर्फ एक ही था, ना उस बंदे की ट्विटर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, ना उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, पर गिटहब पर आकर देखो तो लगभग 500-600 टीआर लगी हुई थी, पुल रिक्वेस्ट लगी हुई थी, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट किए हुए थे, कमेंट्स थे, और मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उसने अपनी क्रिएट की हुई थी गिटहब की ना। तो ओपन एआई ने उसको हायर कर लिया। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसकी उस बंदे की इनिशियल जो जॉब होगी उसकी सैलरी अराउंड $1 मिलियन होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि वो एक सीनियर डेवलपर था, है अभी जो है वो काम कर रहा है। तो उसको हायर क्यों किया? उसकी सोशल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, उसके पास कोई आला डिग्री मौजूद नहीं थी। ही जस्ट हैव अ सिंगल गिटहब रिपोजिटरी विच हैव अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। ओपन एआई ने उसको हायर कर लिया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब टाइम मिले तो इश्यूज़ को देखें और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। यूट्यूब के ऊपर जाकर वीडियो देख लेंगे ना कि हाउ टू कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर आप कर सकते हैं। जी, डायनामिक इंस्ट्रक्शंस बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा। और डायनामिक इंस्ट्रक्शन ये होता है जैसे कि हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को एक फंक्शन में पास करते हैं और उसके अलावा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करता है। यानी यूज़र का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर नईम ने हमें एग्जांपल दी थी बैंक अकाउंट की ना, तो अगर बैंक एजेंट होगा तो वो यूज़र के नाम, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स.net, हमने रन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को पास किया और उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़र नेम जैसे उसको पता चल जाएगा कि इस यूज़र के हिसाब से पूछा जा रहा है। यानी डायनामिकली हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट.name करके पास करेंगे, उसके हिसाब से फिर जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा वो यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ काम करेगा। बिल्कुल सही बताया खतीजा ने। तो देखिए कितना साफ लफ्ज़ों के अंदर एक्सप्लेन किया है डायनामिक इंस्ट्रक्शंस कि यू हैव अ सिंपल फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है वो यूज़र का कॉन्टेक्स्ट भी ले रहा है बाय यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट मेथड दैट इज कमिंग फ्रॉम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास, ताकि यूज़र की इंफॉर्मेशन भी हम डायनामिकली एज ए इंस्ट्रक्शन के तौर पर पास कर सकें। अच्छा, डायनामिक इंस्ट्रक्शन देखा जाए तो काफ़ी हेल्पफुल है, बट अगर आप में से किसी ने भी इनपुट या आउटपुट प्रॉम्प्ट एक्सप्लोर किए हैं किसी भी मॉडल के, आप ओपन एआई का GPT 4.1 उठा लें, GPT 5 उठा लें जो रिसेंटली रिलीज हुआ है,
अगर आप उसकी कॉन्टेक्स्ट लिमिट देखेंगे ना तो 1,28,128 के इनपुट टोकन है और 256 के आई थिंक उसके आउटपुट टोकन है। जेमिनी के मॉडल की कॉन्टेक्स्ट लिमिट ज़्यादा है विच इज़ अराउंड 1 मिलियन टोकन इनपुट एंड सिमिलर 1 मिलियन जो है वो आउटपुट। तो कॉन्टेक्स्ट लिमिट आप जब तक ये कॉन्टेक्स्ट वाली कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी कि बेसिकली एजेंट के पास ये यूज़र की इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आती है, इतना सारा डेटा एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कैसे मेंटेन करती है। तो कह में ये रहा था कि इनपुट एंड आउटपुट जो टोकन्स होते हैं, इनपुट टोकन का मतलब ये है कि मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो जाता हूँ chatgpt.com पर, ठीक है, ये ChatGPT खुल गया और सिंपल एज दैट यहाँ पर मैं एक अदर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है, राइट अ 1000 word story about पाकिस्तान। अच्छा, ये जो मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है ना, इस प्रॉम्प्ट के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है 20 या 30 टोकन्स होंगे। अच्छा, ये जो टोकन है ना, ये इनपुट टोकन है। ये क्या है? ये जो एक मैंने सेंटेंस सिंपल लिखा है कि राइट 1000 वर्ड स्टोरी अबाउट पाकिस्तान, ये क्या है? ये है इनपुट प्रॉम्प्ट। तो जब भी आप मल्टीपल मॉडल्स एक्सप्लोर करें ना, तो आप उसकी कॉन्टेक्स्ट लिमिट देखेंगे, भाई इनपुट प्रॉम्प्ट की, इनपुट टोकन्स की क्या लिमिट है और आउटपुट की क्या लिमिट है। आउटपुट का मतलब ये है कि एजेंट मैक्सिमम जो है वो कितने कैरेक्टर्स, आप जब भी इनपुट टोकन की बात करें ना, तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, यूजुअली ऐसा ही होता है कि 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 टोकन। आप ऐसे ही समझें कि इंग्लिश का एक कैरेक्टर जो है वो 1 टोकन के बराबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मॉडल है, ठीक है, कोई मॉडल है या LLM, उसकी इनपुट टोकन की लिमिट है 128K। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो मॉडल है उसकी सिस्टम इंस्ट्रक्शन कितने कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगी? 1,28,000 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। और अगर इसी मॉडल की या LLM की आउटपुट टोकन लिमिट हमारे पास 1 मिलियन होती है, 1M, तो इसका मतलब ये है कि ये जो LLM है ये मैक्सिमम कैरेक्टर कितने प्रोड्यूस कर सकता है? 1 मिलियन। कितने कर सकता है? 1 मिलियन। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि सर यहाँ पर टोकन लिमिट की बात की जा रही है, इनपुट टोकन लिमिट। आप इमेजिन करें, आप गैस करें कि आप ChatGPT से बातचीत कर रहे हैं, आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा और वो प्रॉम्प्ट एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल था। उस पैराग्राफ में मैक्सिमम कितने टोकन्स हो सकते हैं? गैस करें कितने हो सकते हैं? अगर एक हमारे पास 4 लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर 10-12 सेंटेंस हैं, तो मिल मिलाकर 500-600 कैरेक्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। शायद ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 500-600 कैरेक्टर पर मुश्तमिल एक क्या होगा? हमारे पास प्रॉम्प्ट होगा, विच इज़ द इनपुट टोकन ऑफ द मॉडल। यहाँ पर ये जो मॉडल्स हैं इनकी 1,28,000, किसी की 1 मिलियन इनपुट टोकन की लिमिट है। एक मैंने मॉडल देखा था, उसकी 10 मिलियन आउटपुट थी, 1 मिलियन इनपुट थी। तो अब आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि इन मॉडल्स ने ये इतनी ज़्यादा लिमिट क्यों दी हुई है। आपको पता है, जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने बैठते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं और फिर उस एप्लीकेशन की मैनेजमेंट होती है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा ही स्टार्टअप का एक प्रोडक्ट है, EDU एजेंट। इसकी इस स्पेसिफिक एजेंट की जो बेसिकली ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, इंटरकनेक्ट हुआ हुआ है ब्लॉकचेन के साथ, इसकी इनपुट टोकन्स कितने होंगे?
कोई गैस करेगा कितने होंगे? इसकी जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो मैंने खुद लिखी है, मैंने खुद बैठ कर लिखी अकॉर्डिंग टू ऑल द फीचर, इसमें अराउंड 12-13 फीचर्स हैं इस पूरे एजेंट के अंदर जो ब्लॉकचेन के मल्टीपल टास्क को टैकल कर रहे होते हैं। तो जब मैं प्रॉम्प्ट लिखने भेजा ना, मैं लिखने बैठा तो मुझे बिल्कुल एज केसेस को देखना पड़ रहा था कि भाई इन केस अगर कोई यूज़र कोई ऐसी हैकिंग से रिलेटेड क्वेरी लिखता है तो यूज़र का वॉलेट ना हैक हो जाए, या ब्लॉकचेन के ऊपर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसने $100 के कोई ट्रांजेक्शन के लिए वो 101 की ना हो जाए। ऐसे मल्टीपल केसेस जो है वो मैंने बैठ कर लिखे। कोई गैस करेगा कि मेरी सिस्टम इंस्ट्रक्शन कितने कैरेक्टर पर जाकर पहुंची फाइनल? कितने? 50,000। किसी ने कहा है 50,000 कैरेक्टर, किसी ने 5,000 भी कहा है, शायद सुनने में आया। अच्छा, तो इस एजेंट की जो इनपुट टोकन की लिमिट थी वो तो खैर मैं OpenAI का मॉडल यूज़ कर रहा था, वो 1,28,000 थी, बट जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन थी या इनपुट टोकन था वो तकरीबन 10,500 कैरेक्टर पर मुश्तमिल था। कितने? 10,500 कैरेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 10,500 कैरेक्टर पर मुश्तमिल, 10,500 कैरेक्टर इतने ज़्यादा नहीं होते। आप ये समझेंगे एक बहुत बड़ा आर्टिकल, तो जब 10,500 मैंने टोकन्स या फिर कैरेक्टर बैठ कर लिखे अपने एजेंट को तैयार करने के लिए कि भाई ये किस काम को कैसे टैकल करेगा, तो मेरे पास जो है वो कॉस्टिंग का बहुत बड़ा इशू आ रहा था। क्या आ रहा था? कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। यानी मैं मॉडल यूज़ कर रहा था OpenAI का GPT 4.1, तो पर सिंपल क्यूरी पर $0.01 मुझे पे करने पड़ रहे थे। कितने पे करने पड़े थे? इवन मैंने बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी, मैंने जितनी अच्छी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकता था मैंने करी, और फिर मैं जो है वो अराउंड 10,000 कैरेक्टर पर फाइनली पहुंचा, ताकि मैं अपनी क्या कर सकूं, मैं अपने कॉस्ट को कम कर सकूं, इनपुट टोकन की कॉस्ट को कम कर सकूं। तो उसके अंदर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट एजेंट के हवाले से था, एप्लीकेशन के हवाले से था, और इसकी एबिलिटीज़ के बारे में था। तो क्लियर राइटिंग जब मैंने करना शुरू की तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई ये जो इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन है इसकी क्यों इतनी ज़्यादा वर्थ है, और क्यों ये 1,28,000 या 1 मिलियन जो है वो दिए जाते हैं। खैर आउटपुट जो टोकन लिमिट है ये अक्सर औकात एप्लीकेशन में 1 मिलियन से भी कम पड़ जाती है। अब पूछें क्यों? क्योंकि जब एजेंट है, एजेंट बिहाइंड द सीन, एक एजेंट 100 टूल्स को यूज़ कर रहा है, एक एजेंट जो है वो कितने टूल को यूज़ कर रहा है? 100 टूल्स को यूज़ कर रहा है। तो 100 टूल्स को यूज़ कर रहा है तो 100 टूल का भी जो है वो हमने डॉक स्ट्रिंग देनी पड़ती है। याद है आपको कि हर एक फंक्शन टूल की एक हम डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो डॉक स्ट्रिंग जो है वो उस स्पेसिफिक फंक्शन की क्या बन जाती है, उस फंक्शन का सिस्टम प्रॉम्प्ट बन जाता है कि भाई ये जो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, कैसे जो है वो टैकल कर रहा है। तो वो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं ना, वो भी टोकन, इनपुट टोकन के अंदर जो है वो काउंट होता है जब हम एजेंट को अपने पास ये टोकन पास करते हैं। तो ये वाला जो एजेंट है इसके अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 52 टूल्स हैं जो बिहाइंड द सीन एक इसके फीचर के लिए मैंने बनाए थे, रियल टाइम ब्लॉकचेन डेटा, मतलब ब्लॉकचेन से रियल टाइम डेटा को लाकर उसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। सिर्फ इस टास्क के लिए 52 टूल बनाए। हाँ, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल टूल थे, आसानी से बन गए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये मैंने बनाया किससे? ये बनाया मैंने वर्सल की AI SDK से। किससे बनाया? वर्सल की AI SDK से। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर आपने वर्सल का इस्तेमाल क्यों किया, पाइथन का क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इस पर काफ़ी अर्से से काम कर रहा था और मुझे ये AI SDK काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अंदर सारी की सारी यूटिलिटीज़ मौजूद हैं आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए ना। तो मैंने सिंपल एज दैट इसका इस्तेमाल किया, Next.js के अंदर ही फ्रंट एंड बनाया, Next.js के अंदर ही बैक एंड बनाया, अपनी एप्लीकेशन को लाइव किया। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ? इससे मुझे ज़ाती बेनिफिट क्या हुआ? इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन से मैंने शायद $1700-1800 अब तक अर्न कर चुका हूँ एज अ रेवेन्यू मॉडल। मतलब इस एप्लीकेशन से जो आपके सामने एक ये अच्छा सा रोबोट नज़र आ रहा है, खैर इसको एक्सेस करने के लिए आपको जो है वो $12-13 जो है वो देने पड़ते हैं। तो इसके मेरे पास कितने हैं, 150 या 200 जो है वो प्रीमियम यूज़र हैं, मेल मिलाकर वो $1700-1800 जो है वो टोटल बनते हैं।
तो वो $1700-1800 में से मेरी कॉस्टिंग क्या आई है? $50 भी मेरी कॉस्टिंग नहीं आई, $50 भी मेरी कॉस्टिंग नहीं आई, यानी नेट रेवेन्यू कितना निकल कर आया? $1750 के लगभग। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जो है वो बिजनेस लॉजिक अच्छी अपनी पुट करनी है और आप इजीली रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, आप कॉस्टिंग को भी कम कर सकते हैं। और जिस टॉपिक से हमने यहाँ पर बात शुरू की थी कि आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है सीन, ये सारी की सारी चीज़ें बताना इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा कि यही चीज़ें जो है वो बेसिकली काम में आती हैं जब काम किया जा रहा होता है। मैंने यहाँ पर क्वेरी के हवाले से बताया कि पर क्वेरी पर यूज़र इनपुट जो इस EDU एजेंट के ज़रिए से आ रहा था वो मुझे $0.01 कॉस्ट कर रहा था। कितना? $0.01। तो आज मैं देख रहा था, आज ही की एक लेटेस्ट न्यूज़ शेयर मैंने देखी उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर कि जो जेमिनाई है ना, जेमिनाई ने अभी एक रिसर्च रिलीज़ किया मार्केट में। उसमें जेमिनाई ने कहा है कि जो हम जेमिनाई से पर क्वेरी करते हैं ना, यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ gemini.google.com, तो मेरे पास इसका इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर मैं आकर कहता हूँ हेलो, ठीक है, मैंने इसे सिंपल एज दैट हेलो कहा और आफ्टर इट्स थिंकिंग मुझे जो है वो इसका आउटपुट भी रिसीव हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आपको पता है कि ये जो एक क्वेरी है, इस क्वेरी ने 5 पानी के 5 कतरे जो है वो ज़ाया किए हैं। यानी बिहाइंड द सीन इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है गूगल वालों का। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन लोगों ने तैयार किया हुआ है, जो कि इनकी कॉस्टिंग के मुताबिक अराउंड 5 जो है वो पानी के कतरे अगर आप गिराओगे ना तो ये उसके मुतरादिफ है हेलो। तो जो मैंने यहाँ पर अभी सिंपल लिखा है ना, तो बिहाइंड द सीन उनके पास टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी, तो उनको इन चीज़ों से जो है वो कोई मसले मसाइल का जो है वो मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टीम भी मौजूद है। अच्छा, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? आप सबको पता है कि इस टाइम पर OpenAI के 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं वीकली। कितने हैं? 700 मिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स। ये कोई आम नंबर है क्या? 700 मिलियन आप ये लगा लें कि एक मुल्क की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। कोई जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 250 मिलियन है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पाकिस्तान से बड़ा कोई और मुल्क? पाकिस्तान से बड़ा कौन सा मुल्क है? इंडिया है तो वो बिलियन में चला गया ना, उसको तो 1.5 अरब है ना, हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं जी। इंडोनेशिया, उसकी कितनी पॉपुलेशन है? पाकिस्तान से ज़्यादा है इंडोनेशिया की पॉपुलेशन। अच्छा, अगर पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसके साथ 800 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन होती है, तो इमेजिन करें कि OpenAI के अल्टीमेट यूजर्स जो वीकली बेसिस के ऊपर OpenAI टैकल करता है बिहाइंड द सीन जस्ट फ्रॉम वन एप्लीकेशन विच इज़ ChatGPT, वो कितने हैं? 700 मिलियन। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा? ये बिहाइंड द सीन एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था अपनी मीडियम पोस्ट के ऊपर कि इसका पूरा टेक स्टैक क्या है और ये कितने GPUs एट अ टाइम रन कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें मुझे जब मैंने रिसर्च करी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों के एट अ टाइम एक इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ है। इनकी ज़बान में ये सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उस सुपर कंप्यूटर में NVIDIA की H200 GPU मशीन्स 1 लाख लगी हुई हैं जो एट अ टाइम चल रही हैं। समझ रहे हैं? एरिजोना स्टेट में, US की एक स्टेट है एरिजोना ही है शायद, वहाँ पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बंदा रिसर्च करने बैठता है ना, रिसर्चर्स को कंपनीज हायर करती हैं। सर अमीन से PIC की क्लास में किसी ने अच्छा सवाल पूछा कि सर मैं दुनिया की टॉप कंपनीज के साथ काम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? सर अमीन ने कहा कि आप रिसर्च करें, आप रिसर्च पेपर्स लिखें, आपको कंपनीज जो है वो खुद हायर करना चाहेंगी। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने जेनसन हुआंग का नाम सुना है? जेनसन हुआंग
यार सुना होगा, मैंने बताया तो था शायद एक क्लास में कि फेसबुक ने एक लड़के को $14 बिलियन देकर हायर किया है। उसकी कंपनी है स्केल एआई। उसकी कंपनी कौन सी है? स्केल एआई। मैं आपको दिखाता भी हूँ, स्केल एआई, ये रही। इस कंपनी का जो ऑनर है उसका नाम है जेनसन हुआंग। 24 साल का लड़का है। कितना साल का? 24 साल का। मुझसे 3-4 साल बड़ा होगा, आप सबके हम उम्र होगा प्रोबेबली। उसको फेसबुक ने $14 बिलियन दिए इस कंपनी के 50% शेयर्स के लिए। तो फेसबुक ने उसको हायर कर लिया और फिर फेसबुक ने अपनी टीम तैयार करना शुरू की। फेसबुक ने अभी कुछ दिन पहले ही, बल्कि शायद 1 महीने पहले, अपनी एक वो बनाई है, टीम बनाई है। इसका अच्छा सा नाम है फेसबुक नहीं, मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स, MSN लैब्स, मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको कहीं लिखो, कहीं पढ़ो, जहन में घर जाकर सर्च करना। यही चीज़ें ज़्यादातर आपके काम आएंगी फ्यूचर में। MSN, तो MSN के अंदर जो इस टाइम टॉप एम्प्लॉयज़ है ना, रिसेंट एक एम्प्लॉय मेटा ने यानी फेसबुक ने, मार्क ज़करबर्ग ने हायर किया $250 मिलियन देकर। मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब, वो अभी फेसबुक ने बनाई है एआई की दुनिया को रन करने के लिए। अच्छा, आपको ना बिजनेसेस करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो फिर आप सब मुत्तफिक होंगे इस बात से कि भाई हाँ, बाकी सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। MSN लैब, मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब, अब उसके पास दुनिया के टॉप एम्प्लॉय हैं। रिसेंटली उन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब एक्सपेंस उन लोगों ने खर्च किया है सिर्फ हायरिंग के ऊपर। $250 मिलियन एक बंदे को दिए हैं बोनस के तौर पर। बोनस कैसे दिया जाता है? कंपनी के स्टॉक में। अब कंपनी का आप स्टॉक जाकर देखेंगे तो फेसबुक का स्टॉक, अगर गलत मैं नहीं हूँ तो वो $700-800 बिलियन के लगभग है। $7-8 बिलियन में से $250 मिलियन सिर्फ एक बंदे को दिए। 26 साल का चाइनीज लड़का है, 26 साल का चाइनीज लड़का है, उसको दिए। फिर $100 मिलियन वाले भी 4-5 लोग मौजूद हैं। और उन्होंने फिर अपनी एक पूरी लैब बना दी। और उस लैब का जो लीड है, उस लैब को जो लीड कर रहा है वो अलेक्जेंडर वैंग कर रहा है। आसान हो रही है। खैर, हम काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं। विल स्टार्ट आफ्टर द नमाज। 15 मिनट बाद हम क्लास को शुरू करेंगे, 7:15 पर। कहाँ लेकर जा सकती हैं? जहाँ जो आपको मैंगो के अंदर लेकर जा सकती हैं। मैंगो कंपनी दुनिया भले कुछ भी करे, आपने कहना है कि मैं मैंगो में काम करूंगा, तो किसी को क्या पता मैंगो का क्या मतलब है। अब जो टेक की ज़बान समझते हैं, मैंने एक मरतबा फैंग कह दिया था तो भाई सारे दोस्त मेरे ऊपर हंस रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, वो वकील है, तो वो टेक को काफ़ी पढ़ता है। उसको पता था कि ये शारिफ क्या बात कर रहा है कि भाई मैं फैंग में जाऊंगा, मैं मैंगो में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो वो समझ गया। फिर उसने बाद में बोला कि भाई आप जो हंस रहे हो ना, जाकर ज़रा गूगल पर लिखो कि ये बात क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई बंदा हंसा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि टेक की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, वो आप लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर एक्टिव हो? नहीं हो? जो भी 2-4 बंदे एक्टिव हैं, उन्होंने मेरा एक लास्ट मैसेज देखा होगा। मैंने डिस्कॉर्ड पर एक वॉइस मैसेज किया था जिसमें मैं ये कह रहा था कि अगर आपको अपना करियर बनाना है ना, तो इन चीज़ों के साथ साथ फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द जर्नल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, जिसके अंदर कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस नॉलेज, इंटरनेट की बेसिक टू एडवांस नॉलेज और प्रोग्रामिंग की बेसिक टू एडवांस नॉलेज। आप सबको इल्म है कि हम AI को पढ़ रहे हैं और सिर्फ 3 साल के अरसे में यू हैव सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द AI मार्केट। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो फंडामेंटल नॉलेज होना ज़रूरी है, और फंडामेंटल नॉलेज तभी होगी जब आप लोग जो है वो मेहनत और मुशक्क़त करेंगे। तो बेसिक अक्सर औक़ात लोगों को नहीं पता होगी। कभी ऐसा होता है ना कि बाइनरी के बारे में आपसे किसी ने पूछ लिया, बाइनरी के बारे में तो खैर सबको पता होता है, कंप्यूटर की ज़बान है बाइनरी, सिंपल वर्ड में। बट कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, फिर इंटरनेट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फिर प्रोग्रामिंग के डिफरेंट पार्ट हैं जो अक्सर औक़ात नहीं पता होते स्टूडेंट्स को।
तो कोशिश करें कि अपनी बुनियाद भी अच्छी करें, बुनियाद के साथ साथ ये काम भी करते रहें। ओपन सोर्स प्लस रिसर्च पेपर्स। अच्छा, रिसर्च पेपर आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। मेरे एक दोस्त है विच इज़ माई मेंटर, जो मेरा मेंटोर भी है, और एक ही है वो बंदा। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आप पिन पोस्ट देखेंगे तो पहले नंबर पे आपको मेरे जैसा ये दुबला पतला सा लड़का नज़र आएगा। उसका नाम है फराज मुख्तियार। तो मैं उसको जानता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से, जिसको लड़कों को शायद इल्म होगा। जमीयत के बारे में इल्म है आपको? तो जमीयत से ताल्लुक़ है 10 साल से अराउंड। तो वो हमारे नवाबशाह के नाज़िम थे। उन्हें 22 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। कहाँ से? सवाबी में एक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद वाली साइड पर, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर एज अ लेक्चरर बुलाया, सैलरी दी, प्लस 22 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी कि भाई आप MS जो है वो हमारे यहाँ से करें। तो वो इतना काबिल तारीफ बंदा है जिसको 22 लाख की स्कॉलरशिप दे यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी उसको बुलाए पढ़ाने के लिए। तो इमेजिन करो कि वो बंदा कैसा होगा। तो उसने अभी रिसेंटली, वो खैर मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, मैथमेटिक्स का गुरु बंदा। आप उसके साथ बैठ जाओ, मैथमेटिक्स आपको ऐसी पढ़ाएगा कि आप बोलोगे यार मैथमेटिक्स आज तक मैंने नहीं देखी कि उससे बेहतर मुझे बजात किसी और ने बताई हो। तभी ये यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे बंदों को हायर करते हैं। तो अभी कराची में सालिम हबीब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स के। उन्होंने अभी अपना एक रिसर्च पेपर मुकम्मल किया था रिसेंटली, और वो किसी वहाँ पर भी शाया हुआ था, पब्लिश हुआ था किसी बड़े उसमें ना, रिसर्च पेपर का ही कोई ग्रुप है वहाँ पर। तो उनका टॉपिक था अप्लाइड AI और मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स जो है वो आप AI का इस्तेमाल करते हुए बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स के पीछे, AI के पीछे सारी मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स और AI की इंटीग्रेशन कैसे होती है, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा था। तो काफ़ी वो वायरल भी गया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो उनके पास टॉपिक इस वजह से था क्योंकि ये उनका ज़ाती सब्जेक्ट था। अब आप लोगों के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है इस टाइम पर, आप जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई ग्रेजुएट है यहाँ पर जिसने PhD की हो? कोई PhD होल्डर बैठा हुआ है? कोई भी नहीं है? खैर हो गई, आपस की बात है, मैं भी नहीं अभी तो कोई किसी ने मास्टर्स की हुई है? हाँ, मास्टर वाले बहुत हैं। मास्टर वाली सारी आंटियों ने हैंड क्यों रेस किया है? जस्ट किडिंग। अच्छा, कुछ अंकल्स ने भी किया है। अच्छा, खैर मुझे लगता है कि शायद आप सब लोग अभी BSc वाले पार्ट में, BSc कौन कर रहा है जरा हैंड रेस करें। BSc वाले ज़्यादा है, उनमें एक मैं भी हूँ। तो खैर कहने का मकसद ये है कि अभी आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, बट एजेंटिक AI तो आप पढ़ ही रहे ना। अगर आप एजेंटिक AI के सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिक करें, सिर्फ एक पॉइंट को, ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके ऊपर आप रिसर्च पेपर लिखकर, और गूगल स्कॉलर का आपने कभी नाम सुना है? वहाँ पर रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं, गूगल स्कॉलर। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आकर अपनी ID बना लें, आज ही बना लीजिएगा अगर टाइम मिले आपको। तो फिर यहाँ पर आकर आपने वो अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं, और आपके लिए जो है वो पहला स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया है ओपन सोर्स तो हम डिस्कस करते रहते हैं क्लास के अंदर। इस तरीके से ये मैंगो कंपनीज के अंदर आप जा सकते हैं। जाना बुरा नहीं है यार, मिलियन डॉलर की सैलरी है। $1 मिलियन पाकिस्तानी बनते हैं 27 या 28 करोड़, 280 या 290 हम लगाए ना डॉलर, 27 या 28 करोड़ बनते हैं सालाना। इतनी बड़ी अमाउंट है कि आपका पूरा खानदान बैठ कर खाएगा, समझ रहे हो। पर ये तभी होगा मुमकिन जब ये दो चीज़ें होंगी, और ये जब भी होंगी जब आप कुछ करेंगे। उसके लिए जो है वो आज हम एक छोटी सी गेम भी खेलने वाले हैं, मिनी गेम। बट मिनी गेम मुझे लगता है कि शायद हमें बाद में खेलनी चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं। सर अमीन का भी मैसेज आ गया था अभी, सर की एक मीटिंग चल रही है, और वो सर की मीटिंग 3 घंटे की अराउंड। वो कोई बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते हैं ना,
तो 15-15, 20-20 डेवऑप्स आर्किटेक्चर बैठते हैं मीटिंग्स के अंदर कि भाई हाँ यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर ये मसला है। तभी तो ये खरबों रुपए बैंक्स के अंदर सेव रहते हैं। ये मेज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, पाकिस्तान के यूजुअल्स बैंक है, इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर ही। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, कितना बेहतर होगा। तो सर बैंक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं, 25-30 बैंक्स में काम किया हुआ है। तो वो सर कह रहे थे कि मैं शायद भाई बिज़ी हो जाऊँगा, मतलब मैं बिज़ी ही हूँ क्योंकि मीटिंग आ गई है। तो सर ने माजरत की। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि आज सर नहीं आएंगे, बट जिन लोगों की कल मुलाकात हुई थी सीनियर्स की, उनको इल्म होगा कि वाकई जो सर ने यहाँ पर कल डिस्कशन की, मैं नहीं था, मुझे भी बताया कि काफ़ी अच्छी हुई थी। कौन कौन यहाँ पर था? ज़बरदस्त, बेहतरीन। हमारी क्लास से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। अच्छा, तो खैर ये चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, एक छोटा सा काम या एक छोटा सा टास्क या एक चैलेंज, कोई बंदा है जो यहाँ पर आकर कोई प्रोजेक्ट बनाए? कोई बंदा या बंदी, कोई भाई या बहन यहाँ पर आकर कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके का इस्तेमाल करते हुए। सुभान ने सबसे पहले हैंड रेस किया, माहीन ने हैंड रेस किया। ये दोनों तो करते ही हैं, इनका माशाल्लाह से है। अल्लाह पाक भाई आप सब लोगों को कामयाब करे, मेरी तो दुआएं हैं। मैं वहाँ जाकर भी आप सबके लिए दुआएं करूँगा सच्चे दिल से कि भाई यहाँ से बैठे बैठे जो है वो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। आमीन। वाकई मजाक नहीं कह रहा मैं। अभी 300 बंदे अगर यहाँ पर हो ना तो 300 बिलियन डॉलर बनेंगे। एक बिलियन डॉलर अगर हम बनाने की सोच लेना, यार हाँ हमने एक बिलियन डॉलर बनाना है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, तो हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे इंशाल्लाह। तो उतर जाएगा, टाइम लगेगा, आप सब लोग मुशक्कत करेंगे, क्या पता हमारी क्लास से बिलियनर्स बनकर निकलें। दुआएं भी काम आती हैं माँ बाप की, अल्लाह पाक के साथ जो है वो ताल्लुक, फिर उसके बाद आपकी मेहनत। तो खैर यहाँ पर कौन आकर प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा? कोई नया बंदा? कुछ भी, एनीथिंग एल्स यूजिंग द एजेंट्स ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। कोई लड़का आएगा यहाँ पर? आप तो आते रहते हैं। समझ आए क्लास में? आप समझ आए? नहीं आए? अच्छा, ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाते रहते हैं तो मुझे लगा कि शायद ये बना लेंगे। कोई इधर से लड़की आना चाहेगी? बनाना इस वजह से है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि हमारी क्लास के अंदर भी कॉन्फिडेंट बंदे मौजूद हैं और डाइवर्सिफाइड लर्निंग होनी चाहिए। मेरी हमेशा सोच रही है, हमेशा यही सोच रही है कि लोगों को मौका देना चाहिए। मैं यहाँ पर लीड हूँ ना, मैंने सर हमजा को बुलाया, सर नईम को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि मौका देने से इंसान खुलता है। जब आप मौका देते हैं ना लोगों को, फिर अल्लाह पाक आपको मौका देता है, समझ रहे हो? तो कोई आएगा यहाँ पर प्रूफ करने के लिए? नहीं, मैं नहीं बनाया है, मैं बना सकती हूँ, सिंपल है जिनको बना सकती हूँ। सुभान आप ही आ जाएं। घर चलेंगे, नहीं चलेंगे। आजकल मुझे लिंक्डइन नहीं, ट्विटर के ऊपर पोस्ट बहुत कम नज़र आ रही हैं आप सबकी। लिंक्डइन में काफ़ी कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट करूँगा तो लाइक कमेंट भी आपकी पोस्ट पर कर दूँगा। बट ये है कि पोस्ट शेयर करें, अपनी प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग करें, वो भी ज़रूरी है। और वो घर जाकर डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज शेयर किया था, वॉइस मैसेज, वो सुन लीजिएगा। और 3 वीडियोज़ शेयर करी थी, अराउंड वो 6 घंटे की वीडियोज़ होगी, 2-2 घंटे की 3 वीडियोज़ हैं वो। तो वो भी आप वॉइस मैसेज सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है।
मेरे पास नहीं था कि मुझे पता चला था कि PIC में एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। बेसिकली एजेंट्स का हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ केस करेंगे, तो हमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से लिखाएंगे। तो सर ज़िया ने इसी तरीके से बनाया कि आप जो है ना एक कोड को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था, तो उसी को हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो हम मॉड्यूल से कुछ चीज़ें को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट क्लास एंड रन क्लास। अच्छा, अभी जो है मैंने एजेंट्स मॉड्यूल्स में से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कराई हैं, एजेंट क्लास, रनर क्लास और फंक्शन टूल, और साथ ही मैं जो है इंपोर्ट करा लेता हूँ from.env, जो कि हमारे जो सीक्रेट कीज़ हैं env की फाइल के अंदर, वो मैं यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं बनाता हूँ एक एजेंट का ऑब्जेक्ट, एजेंट क्लास का। तो सबसे पहले हम एक बेसिक बनाते हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर हैंड ऑफ क्रिएट करूँगा और साथ ही फंक्शन टूल क्रिएट करूँगा। इसका नाम रखते हैं हम यहाँ पे प्राइज एजेंट। और इसकी हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन जो है मैं बाद में सेट करूँगा जब मैं ऊपर वाले एक एजेंट बना लूँ, हैंड ऑफ के लिए जो यूज़ होगा, और साथ ही मैं एक फंक्शन टूल बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डबल क्वेश्चन फिलहाल एम्प्टी रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक एजेंट बनाऊँगा, पाइथन एजेंट, जो कि पाइथन के हमारे पास यहाँ एक्सपर्ट होगा एजेंट ये, और ये पाइथन के रिलेटेड जो है आंसर करेगा, पाइथन एजेंट और एजेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका फ्लो बताता हूँ। ये हम जो है इसको जब रन करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास हैंड ऑफ होगा, दूसरा हमारे पास टूल होगा। तो हमारे पास लाइक हैंड ऑफ जो है वो पाइथन एजेंट है, हम जो है, और हमारे पास एक टूल होगा लाइक मैथ का टूल होगा। तो हम अगर इसको चलाएंगे और यूज़र पूछता है कि मुझे ये भी मैथ के बारे में पूछे और साथ ही पाइथन के बारे में पूछे, तो वहाँ पे होगा क्या, दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी या फिर एक से जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो ये जो हम करने वाला है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बट ये नहीं चाहिए। अच्छा, हमने जो है अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसकी सेट कर रहे हैं, जो कि इसका पर्सोना है सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये जो हमारा एजेंट है, ये हमारे पास यहाँ पे पाइथन के रिलेटेड जो है हमें रिस्पॉन्स करेगा। यू आर पाइथन असिस्टेंट एंड ऑलवेज रिस्पॉन्ड रिलेटेड टू पाइथन, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एजेंट बना लिया, जिसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एजेंट को मैं एज अ हैंड ऑफ इस्तेमाल करूँगा अपने एजेंट के अंदर। तो यहाँ पे हैंड ऑफ हम यहाँ पे पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ एजेंट पास करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कौन सा एजेंट है, पाइथन एजेंट है। तो ये जो पाइथन एजेंट है, ये हमारा एज अ हैंड ऑफ इस्तेमाल होगा इस प्राइज एजेंट के अंदर। और यहाँ पे हम कोमा दे देते हैं और यहाँ पे जो है हम एक टूल बनाते हैं, डेव अच्छा, अभी जो है हम यहाँ पे एक टूल बनाएंगे जो कि हमारे पास हमें रियल टाइम पे डेटा लेके आएगा। वो हमारे पास होगा वेदर टूल, और इस वेदर टूल के लिए हमें API भी चाहिए और URL भी चाहिए। तो अभी मेरे को यहाँ ना ही मेरे पास यहाँ पे API है और ना ही मुझे URL याद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिपोजिटरी से जाऊँगा और वहाँ से URL और API उठा के आऊँगा, मतलब डायरेक्ट उसको हम दे रहे होंगे। यहाँ पे मतलब एक अदर यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ।
अच्छा, मेरी रिपोजिटरी के अंदर वो फंक्शन अवेलेबल है, तभी जो है वहाँ से मैं उठा रहा हूँ। डायरेक्ट एपीआई की भी उसमें लगी हुई है, तो ये ओपन सोर्स थी। अच्छा, हम चलते हैं टॉपिक वाइज कोड के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास टूल कॉल है, और यहाँ से जो है मैं वो फंक्शन जो है कॉपी करूँगा। main.py के अंदर चलते हैं, और मेरे पास एक फंक्शन है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये फंक्शन टूल जो है हमारा डेकोरेटर है, जिसकी वजह से हम इसको, इस फंक्शन को जो हमारा ये फंक्शन है डेट गेट वेदर, इसको हम एज अ टूल जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट को यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो टूल है हमारे पास क्या करेगा, वेदर गेट करेगा, और हमारे पास यहाँ पे करंट वेदर, ठीक है, ये रिटर्न भी ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वेदर्स को गेट करेगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलते हैं हमारे एजेंट के अंदर, और यहाँ पे कोमा देके यहाँ पे हम टूल्स पास करते हैं, और हमारे पास टूल्स होगा गेट वेदर का, ठीक है। और ये हमारा एजेंट जो है यहाँ तक बन गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम रिजल्ट इज इक्वल्स टू रनर क्लास, इसके अंदर हमारे पास रन मेथड है, उसका इस्तेमाल, रन सिंह का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एजेंट जो है वो कौन सा है, एजेंट, और हमारे पास जो इनपुट होगा वो यहाँ पे हम दे देते हैं। What is Python and what is that? Student weather in Karachi। अच्छा, ये सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मतलब डिफरेंट हम तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से इस्तेमाल ना किया हो, दोनों चीज़ें एट अ टाइम पे जो है ये काम करें। तो यहाँ पे मैं इस लगा दिया, तो यहाँ पे इन कर लेते हैं, व्हाट इज द करंट वेदर इन कराची, तो ये बेहतर होगा। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट को लेके आएंगे, और अभी हम ऊपर चलते हैं। हमारा जो ट्रायल एजेंट था उसकी हम यहाँ पे अभी इसका पर्सोना सेट करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट करेंगे, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल, अच्छा ऊपर तो नीचे है, हटा देते हैं। यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट नहीं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है हमारा यूजर्स क्यूरी रिलेटेड टू पाइथन, ट्रिपल कोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि जो है मैं लाइन ब्रेक कर पाऊँ। द यूजर्स क्यूरी रिलेटेड टू पाइथन, यू कैन ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट। अच्छा, ये मैंने ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो, अगर हम वर्कबुक्स में जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे यही लिखा होता है फंक्शन टूल में। तो हमारा ये हैंड ऑफ वाला जो हमारा यहाँ पे एजेंट है, तो उसकी हमारे इसका नाम जो है क्या हो जाता है, बिहाइंड द सीन ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट, ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये हो गया। अगर जो है हमारा इफ द यूजर्स रिलेटेड टू वेदर यू कैन यूज गेट टूल, ये हमारे पास बेहतर हो गया। अब जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जब हमारा ये जो हमारा मेन एजेंट है, तो अगर हमारे पास पाइथन के रिलेटेड होगा तो क्या करेगा, वो हमारे पास डेलीगेट कर देता है पाइथन एजेंट को, तो दोबारा वापस नहीं आता। ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हैंड ऑफ का। तो अब हमारे पास यहाँ पे टूल भी है, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो आप लोग अगर गेस करें, यहाँ पे हमारे पास टूल भी है और हैंड ऑफ भी है। अगर हमारे पास यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर चला जाता है पाइथन के पास, तो क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा, और हमारे पास यहाँ पे टूल्स का रिजल्ट देगा या फिर नहीं देगा। हम जो है अभी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप जो अपने माइंड में सोच लें कि क्या होगा।
अब इसको क्या है अच्छा ये मैंने इसको कहा है कि व्हाट इज़ पाइथन एंड व्हाट इज़ रिजल्ट व्हाट इज़ करंट रिजल्ट इन कराची। इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। सबसे पहले देख लेता हूँ हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। ठीक है subhan.py। तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम इसका वर्बोस ऑन करके भी देख लेंगे। जब तक आप गेस करें कि हमारे पास दोनों चीज़ों का यहाँ पे आउटपुट आएगा या फिर टूल कॉल होगा या फिर हमारे पास यहाँ पे हैंड ऑफ हो जाएगा। हैंड ऑफ तो नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें चली हैं। हमारे पास यहाँ पे डेलीगेशन भी हुई है और साथ ही हमारे पास यहाँ पे टूल भी कॉल हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे वर्बोस कॉल करूँगा और देखूंगा कि ये बिहाइंड दिस हुआ क्या है, फिर हमें यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अगर हम उसको ऑन नहीं करते तो यहाँ पे ये फ़ायदा नहीं है ना। फिर अगर इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्बोस, अब हम इसको देखेंगे कि हुआ क्या है पीछे। अब इसको मैं रन करूँगा दोबारा से, यू रन subhan.py। मेरे ख्याल से तो ये टूल का आउटपुट लेके आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे डेलीगेट हो जाएगा। देखते हैं ज़्यादा मेरी हो गई। ऊपर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले टर्न 1 हुआ। तो टर्न 1 में हमारे पास यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट गया, टूल्स गए, हमारे पास गेट वेदर और हमारे पास आल्सो एक और टूल गया था यहाँ पे ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट। जो मैं पहले बता रहा था वो यही है, ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट, उसका नाम हो गया, ओवरराइड हो गया वहाँ पे जाकर। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर कुछ भी नहीं है। अभी हम आते हैं नीचे। एलएलएम ने हमें यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स किया है। एलएलएम ने सबसे पहले यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए सिटी कराची, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट में कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। तो हमारे पास यहाँ पे टर्न 2 में देखते हैं क्या हुआ है। तो टर्न 2 में ये हुआ है कि हमारे पास टूल कॉल हुआ, आर्ग्यूमेंट दिए और साथ ही हम नीचे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हुए। भाई इसके अंदर हमारे पास क्या था, ट्रांसफर टू पाइथन एजेंट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था और हमारे पास टूल्स का जो आर्ग्यूमेंट थे वो हमारे पास पास हो गए। अच्छा, करंट वेदर का हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी आ गया और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट कहाँ से है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेलीगेशन हुई है या फिर नहीं हुई उसको देख लेते हैं। अभी हम जाते हैं अपना प्लेटफॉर्म पे कि हमारे पास डेलीगेशन हुई है तो या फिर नहीं हुई। हमारे पास यहाँ पे टूल कॉल तो हुआ है बट डेलीगेशन देख लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और हम यहाँ पे ट्रेसिंग में जाकर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नहीं हुई है या नहीं है। एलएलएम जो रिस्पॉन्स करता है हमारे पास यहाँ पे अगर देख लेते हैं सबसे पहले तो इसमें अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एजेंट लूप चला, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है फिल हुए। फिल होने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे स्कीमा था, आउटपुट स्कीमा, वो हमारे पास सारा का सारा हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास चला गया और हैंड ऑफ वाले एजेंट ने हमें क्या किया, सारी चीज़ों को पॉलिश करके लाइक हमें उसने पाइथन के रिलेटेड यहाँ पे रिस्पॉन्स भी कर दिया और साथ ही हमें जो हमारा वेदर था करंट वो भी बता दिया। इसका मतलब ये हुआ दोनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं।
ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये और माही ये दोनों ही हैंड रेस करते हैं यूजुअली। मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, आज से पहले नहीं जानता था, बट नाउ दे आर प्रूविंग इट। तो जैसे सर अमीन है वो मुझे जानते हैं, पूरी फैकल्टी को जानते हैं, सर जिया है जानते हैं, वो ऐसे ही जानते हैं ना। यू हैव टू प्रूव इट, और प्रूव आप ऐसे ही करेंगे स्टेज पर आकर वोट करना, बताना चीज़ों को। जब हम ओपन एआई की असिस्टेंट API पढ़ रहे थे ना, तो सर कासिम